दोस्तों, इतिहास के सबसे क्रूर और दुष्ट लोगों की जब बात होती है तो ऐसे में हमारे दिमाग के अंदर कभी किसी महिला का ख्याल नहीं आता है। इस दुनिया में कई ऐसी महिलाएं रही हैं जिन्होंने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। इस वीडियो में हम आपको 8 ऐसी महिलाओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने क्रूरता और हत्या जैसे घिनौने काम के मामले में दुनिया के बड़े से बड़े तानाशाहों को पीछे छोड़ दिया था। नंबर 1, अमेलिया डायर। अमेलिया डायर नाम की ये औरत पुरुषों और महिलाओं का कत्ल नहीं करती थी, बल्कि ये की औरत नवजात बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। अमेलिया डायर का जन्म विक्टोरियन पीरियड के दौरान सन 1836 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुआ था। वह एक ट्रेंड नर्स थी। इसने 1869 में विधवा होने के बाद बेबी फार्मिंग का काम शुरू किया था। जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि लोगों के अनचाहे नवजात बच्चों को पालना ही बेबी फार्मिंग कहलाता है। इस तरह ज्यादातर वो महिलाएं अपने बच्चों को दान दे देती हैं, जो कम उम्र में बिना शादी किए माँ बन जाती हैं। इन बच्चों को पालने के बदले लोग अमेलिया को अच्छी खासी रकम भी देते थे, लेकिन काफी बाद में पता चला कि अमेलिया लोगों से उनके बच्चों को लेकर उन्हें पालने के बजाय मौत की नींद सुला देती थी और वह जिस बेदर्दी से उन बच्चों की जान लेती थी, दोस्तों उसको यहाँ पर बता पाना संभव नहीं है। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि वह 30 साल से ज्यादा समय तक इसी तरह बच्चों की हत्याएं करती रही। आखिरकार सन 1896 में एक बच्चे की बॉडी को थेम्स नदी में मिलने के बाद अमेलिया को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद आरोप सिद्ध होने पर 10 जून 1896 के दिन उसको फांसी पर लटका दिया गया। बताया जाता है कि उसने कुल 400 से ज्यादा बच्चों का कत्ल किया था। नंबर 2, मैरी फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड। दोस्तों, इंग्लैंड की रानी मैरी द फर्स्ट 18 फरवरी सन 1516 को इंग्लैंड के राजघराने में पैदा हुई थी, जिसको मैरी ट्यूडोर के नाम से भी जाना जाता है। मैरी इंग्लैंड और आयरलैंड की राजगद्दी पर साल 1553 में बैठी थी और उसका ये शासन 1558 में उसकी मौत होने तक चला था। हालांकि वह सिर्फ 5 साल के लिए इंग्लैंड की रानी बनी थी, लेकिन इन 5 सालों में उसने ऐसा आतंक मचाया कि आज उसको इतिहास की सबसे क्रूर और सनकी रानियों में शुमार किया जाता है। वह इंग्लैंड के राजा हेनरी द 8th और उनकी पहली पत्नी कैथरीन की पहली और एकमात्र जीवित बचने वाली संतान थी। मैरी ने अपने शासन में लोगों पर इतना जुल्म किया कि इतिहास में आज उसका नाम ब्लडी मैरी के नाम से लिखा जाता है। दरअसल मैरी कैथोलिक धर्म को मानने वाली एक कट्टर धार्मिक महिला थी। वह अपने पिता के शासन के कारण इंग्लैंड में खत्म होते जा रहे कैथोलिक धर्म की वजह से काफी चिंता में रहती थी। इसलिए जब वह राजगद्दी पर बैठी तो उसने सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर कैथोलिक धर्म को वापस लाने का प्रयास किया। और दोस्तों, उसके इस काम में जो भी व्यक्ति रुकावट डालता था वह उसको जिंदा आग में डलवा दिया करते थे। बताया जाता है कि अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान मैरी ने 300 से ज्यादा प्रोटेस्टेंट को जिंदा जला दिया था। और दोस्तों, यही वजह है कि आज उसको इतिहास की सबसे क्रूर महिलाओं में शुमार किया जाता है। नंबर 3, बेवर्ली एलिट। दोस्तों, इंग्लैंड की रहने वाली बेवर्ली एलिट एक ऐसी महिला है जिसको द एंजल ऑफ डेथ का टाइटल दिया गया है। 4 अक्टूबर 1968 के दिन इंग्लैंड के लिंकन शहर में जन्मी बेवर्ली एलिट लिंकन शहर के इंग्रेंटिम एंड केस्टविन हॉस्पिटल में एक नर्स के तौर पर काम किया करती थी। दोस्तों, इस हॉस्पिटल में काम करते हुए उसने 4 बच्चों का कत्ल और 6 बच्चों को बेहद गंभीर रूप से घायल कर दिया था। बेवर्ली ने ये क्राइम साल 1991 में फरवरी से अप्रैल के बीच 59 दिनों के अंदर में किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस हैवान महिला ने जिन बच्चों को अपना शिकार बनाया था उनकी उम्र 2 महीने से लेकर 11 साल तक की थी। इन मासूम बच्चों को मारने के लिए वह इंसुलिन या पोटेशियम का हाई डोज इंजेक्शन का इस्तेमाल करते थे। इससे बच्चों को कार्डियक अरेस्ट आता और उनकी मौत हो जाती। हॉस्पिटल में बच्चों के इस तरह मरने की जब जांच की गई तो पता चला कि ये काम हॉस्पिटल में काम करने वाली बेवर्ली एलिट का था। कोर्ट में सुनवाई होने के बाद मई 1993 में बेवर्ली को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। नंबर 4, एलिन वुरनोस। दोस्तों, जब हम लोग दुनिया के खूंखार कातिल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में किसी महिला का ख्याल नहीं आता है, लेकिन अब हम आपको एक ऐसी महिला कातिल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे खतरनाक कातिल में शुमार किया जाता है। इस महिला का नाम एलिन वुरनोस था, जो 29 फरवरी 1956 को अमेरिका के मिशिगन में पैदा हुई थी। एलिन के बारे में ये कहा जाता है कि वो शुरुआत से ही एक सनकी स्वभाव की महिला थी और साल 1889 में जब उसकी उम्र 33 साल हुई तो उसने अपनी सनक मिटाने के लिए पुरुषों की हत्याएं करना शुरू कर दी थी। दरअसल दोस्तों, एलिन को सेक्स की लत लग गई थी। उसके चलते वह प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में उतर गई थी। वह अक्सर नए नए पुरुषों के साथ संबंध बनाती और संबंध बनाने के दौरान
दौरान जो पुरुष उसको पसंद नहीं आता वह उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर देती। इस तरह एलिन ने कुल 7 पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया था। हैरानी की बात यह थी कि इन पुरुषों के मर्डर के इल्जाम में उसको कई बार गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन वह हर बार कोर्ट को बेवकूफ बनाकर बच निकलती। हालांकि एलिन की झूठी कहानी कोर्ट के अंदर ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई, क्योंकि उसके ऊपर मर्डर के अलावा चोरी, डकैती और धोखाधड़ी के भी कई आरोप लगे हुए थे। आखिरकार कोर्ट में उसके ऊपर लगे सभी अपराध साबित हो गए, जिसके बाद साल 2002 में उसको लिंथन इंजेक्शन के जरिए मौत की सजा दे दी गई। नंबर 5, कार्ला होमोलका। दोस्तों, कार्ला होमोलका नाम की इस महिला की कहानी बेहद चौंकाने वाली है। 4 मई 1970 को कनाडा के ओंटारियो में जन्मी कार्ला ने अपने पति पोर्ल बर्नांडा के साथ मिलकर 3 नाबालिग लड़कियों की हत्या कर दी थी। हैरानी की बात यह थी कि कार्ला और उसके पति ने जिन 3 लड़कियों को अपना शिकार बनाया उसमें कार्ला की अपनी सगी बहन भी थी, यानी इस सन की महिला ने खुद ही अपनी छोटी बहन की जान ले ली थी। इन दोनों पति पत्नी ने ये कत्ल 1990 से 1992 के बीच किए थे, जिसके बाद 1993 में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की पूछताछ के दौरान कार्ला लगातार ये बात कहती रही कि उसका पति उसको मारता पीटता था और उसने ये मर्डर्स अपने पति के जबरदस्ती करने पर किया था। पुलिस को कार्ला की बातों पर विश्वास हो गया और इसी बीच कार्ला ने पुलिस के साथ एक डील साइन की। इस डील में ये लिखा हुआ था कि कार्ला कोर्ट में अपने पति के खिलाफ गवाही देगी और बदले में कोर्ट उसकी सजा कम करेगी। और कार्ला जब अपने पति के खिलाफ गवाही दी तो कोर्ट ने उसके पति को उम्र कैद और उसको 12 साल की सजा सुनाई। लेकिन जब सजा सुनाने के बाद उनके क्राइम की कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग पुलिस के हाथ लगी। इन वीडियो को देखने के बाद पता चला कि कार्ला के पति ने उससे जबरदस्ती कोई कत्ल नहीं करवाया था, बल्कि वह तीनों ही कत्ल में अपनी मर्जी से अपने पति के साथ शामिल हुई थी। यानी दोस्तों, कार्ला ने झूठ बोलकर वो डील साइन की थी। लेकिन दोस्तों, अब किसी भी तरह वह डील तोड़ी नहीं जा सकती थी। इस डील की वजह से साल 2005 में वह अपनी सजा पूरी करके जेल से रिहा हो चुकी है और आज वह कनाडा के क्यूबेक प्रांत में शांति से अपना जीवन जी रही है। नंबर 6, एलिजाबेथ बाथरी। ये महिला इतिहास की सबसे कुख्यात महिला कातिल मानी जाती है। यहाँ तक कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी एलिजाबेथ बाथरी का नाम महिला सीरियल किलर की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एलिजाबेथ ने सन 1590 से 1610 के बीच लगभग 650 लड़कियों को मौत की नींद सुला दिया था। इस खूंखार महिला का जन्म सन 1560 में हंगरी के मशहूर बाथरी खानदान में हुआ था। एलिजाबेथ के बारे में यह कहा जाता है कि वह कम उम्र के किसान लड़कियों को अपना शिकार बनाते थे। वह उन लड़कियों को मारने से पहले उन्हें पीट पीट कर उनकी हड्डियां तोड़कर उन्हें टॉर्चर करते थे। कुछ लड़कियां जो उसके टॉर्चर से किसी तरह जिंदा बच गई थी, उन्होंने जब उसके खिलाफ गवाही देना शुरू किया तब जाकर उसका असली हैवानी चेहरा लोगों के सामने आया। लेकिन पुख्ता सबूत होने के बावजूद भी उसके खिलाफ कभी मुकदमा शुरू नहीं किया जा सका। कहा जाता है कि बड़ी परिवार से होने की वजह से उसको सजा नहीं दी गई थी, लेकिन बाद में उसको किले के अंदर ही कैद कर दिया गया और इसी कैद में रहते हुए सन 1614 में उसकी मौत हो गई। नंबर 7, इल्से कोच। साल 1906 में जर्मनी के ड्रेसडेन शहर में जन्मी इल्से कोच बुचेनवाल्ड और मजदान एक कंसंट्रेशन कैंप के कमांडेंट कार्ल ऑटो कोच की पत्नी थी। अपने पति के ऊंचे अहदे की ताकत के नशे में चूर इल्से कोच एक दुष्ट और क्रूर महिला बन गई थी। दोस्तों, उसकी इस क्रूरता की वजह से ही उसे विच ऑफ बुचेनवाल्ड का टाइटल में दिया गया था। बताया जाता है कि जिस भी कैदी के शरीर पर कोई टैटू बना होता था तो इल्से के ऑर्डर पर उसका कत्ल कर दिया जाता था। मरने के बाद इल्से उस कैदी के शरीर से टैटू वाले हिस्से को काटकर अपने पास रख लेती थी। दरअसल इन टैटू से वो अलग अलग कलाकृतियां जैसे नाइट लैंप और ग्लव्स आदि बनवाती थी। और अंत में युद्ध खत्म होने के बाद साल 1947 में इल्से को गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चलाया गया और दोषी पाए जाने पर उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई। दोस्तों, 1 सितंबर 1967 के दिन 60 साल के इल्से ने जेल में ही खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। नंबर 8, इर्मा ग्रेस। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जर्मनी के नाजी कंसंट्रेशन कैंप में लोगों के साथ क्या क्या अत्याचार हुए इसकी कहानियां तो आपने बहुत बार सुनी होंगी। जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि जर्मन गार्ड्स इन कैद के लोगों को प्रताड़ित करके उन्हें दर्दनाक मौत देते थे। और जर्मनी के उन दुष्ट गार्ड में से एक इर्मा ग्रेसे नाम की महिला भी थी। बर्जन बेल्सन कंसंट्रेशन कैंप के महिला सेक्शन की वार्डन हुआ करती थी। दोस्तों, इर्मा ग्रेसे अपनी दुष्टता के लिए काफी प्रसिद्ध
प्रसिद्ध थे। उसके इसी क्रूरता भरे स्वभाव के कारण उसे द बीस्ट ऑफ वेल्सन का टाइटल दिया गया था। साल 1945 में युद्ध खत्म होने के बाद उसको गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चलाया गया। इर्मा ग्रेसी ने इतनी ज्यादा लोगों की जान ली थी कि उसको मौत के अलावा कोई और सजा नहीं दी जा सकती थी। और दोस्तों 13 दिसंबर 1945 के दिन उसको फांसी पर लटका दिया गया। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको इसी तरह के वीडियोज देखना पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले किसी ऐसे हिस्टोरिकल वीडियो के साथ।